हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य में। तो उम्मीद है मित्रों कि आप बहुत जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज मित्रों हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो हमारा चल रहा है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, उसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम प्रकाश की और प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या को हम हल कर चुके थे और पढ़ चुके थे। आज हम जानेंगे मित्रों कि दर्पण क्या होते हैं। मित्रों क्या जानेंगे आज? दर्पण क्या होते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो समय ना गमाते हुए हम हेडिंग लगाते हैं, दर्पण क्या होता है। दर्पण, दर्पण को मित्रों हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। दर्पण क्या होता है मित्रों? दर्पण दो प्रकार के होते हैं मित्रों। कौन कौन से? एक तो समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। क्या बताया? समतल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। ये जो दर्पण होते हैं ये पारदर्शी बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं? पारदर्शी तल से बने होते हैं, ठीक है। जिनके एक ओर क्या होती है? पॉलिश होती है और दूसरी ओर क्या है? चिकना सतह होता है। तो उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं दर्पण बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। सीधी सी बात है, एक उसकी चिकनी सतह होगी और एक पॉलिशदार सतह होगी। या किसी प्रकार का पेंट कर दें उसकी एक सतह पर और दूसरी तरफ क्या हो? चिकना तल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मित्रों हम दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। तो लिखते हैं लिखेंगे, यदि 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 किसी चिकने यदि किसी यदि किसी चिकने यदि किसी चिकने चिकने पारदर्शी माध्यम तल के यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के माध्यम तल के एक पृष्ठ पर एक पृष्ठ पर एक पृष्ठ में क्या कर दिया जाए मित्रों? एक पृष्ठ पर कलई कलई अथवा अथवा कलई अथवा क्या कर दें? एक पृष्ठ पर कलई अथवा ऑक्साइड का ऑक्साइड ऑक्साइड का लेप क्या कर दें? ऑक्साइड का लेप कर दें। लेप करके दूसरे पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ पृष्ठ को परावर्तित परावर्तित क्या कर दें? परावर्तित पृष्ठ बना दिया जाए। परावर्तित पृष्ठ पृष्ठ बना दिया जाए। बना दिया जाए तो क्या होगा मित्रों? बना दिया जाए तो तो क्या वह निकाय क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? तो वह निकाय निकाय दर्पण कहलाएगा कहलाएगा। ये थी मित्रों क्या है दर्पण की परिभाषा। क्या समझा आपने? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल तल पर एक पृष्ठ पर कलई अथवा ऑक्साइड का लेप कर दें। एक कलई अथवा ऑक्साइड का लेप कर दें करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तित पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय क्या? दर्पण कहलाएगा मित्रों। क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा।
दर्पण देखो मित्रों इस तरीके से बोलते हैं, देखो ये आकृति है दर्पण की आपके सामने। ये जो हमारा जो चिकना तल दिखाई दे रहा है ये परावर्तित तल होता है। क्या होता है? परावर्तित तल होता है। ये जो चिकना सतह दिखाई दे रहा है आपको ये परावर्तित तल होता है। और ये जो होता है हमारा वो ऑक्साइड मतलब एक प्रकार से पॉलिश करी हुई मान सकते हैं। इसके लिए क्या मान सकते हैं? पॉलिश वाला सतह या कलई किया हुआ तल बोल सकते हैं। तो इस आकृति को क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। ये दर्पण मित्रों कैसा है? ये जो दर्पण है हमारा ये गोलीय दर्पण में आता है, जिसमें गोलीय दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आते हैं मित्रों, ठीक है। और जो दर्पण होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय दर्पण होते हैं और दूसरे समतल दर्पण होते हैं मित्रों। क्या होते हैं? एक तो गोलीय दर्पण होते हैं और एक समतल दर्पण होते हैं। तो देखते हैं आगे, ये परिभाषा समझ में आ गई होगी मित्रों। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः मुख्यतः दर्पण दो प्रकार दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मित्रों कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं मित्रों? एक तो होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? गोलीय दर्पण मित्रों। क्या होता है? गोलीय दर्पण। तो लिखते हैं नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो क्या होता है मित्रों? हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये हमारे पास में क्या होते हैं? दो दर्पण होते हैं मित्रों। क्या होते हैं? दो दर्पण होते हैं। एक हमारा होता है समतल दर्पण और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। क्या होता है मित्रों? गोलीय दर्पण। अब देखो समतल दर्पण जो होता है मित्रों वो हमारा कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण में अगर हम जाने तो समतल दर्पण की जो आकृति होती है मित्रों वो कुछ इस तरीके से होती है। हमारी समतल दर्पण की आकृति कैसी होती है? समतल दर्पण की जो आकृति होती है मित्रों, समतल दर्पण की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इस तरीके से समतल दर्पण होता है। या फिर इस तरीके की कुछ आकृति अगर बना दी जाए तो क्या हो जाएगा? वो समतल दर्पण हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा मित्रों? समतल दर्पण हो जाएगा इस तरीके से। ये क्या है? हमारा समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। ये क्या है हमारा मित्रों? समतल दर्पण है। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा मित्रों। तो यहां तक आप स्क्रीन शॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो क्या करें इसको मित्रों? क्या करते हैं हम? रफ कर देते हैं, फिर आगे जानते हैं क्या है हमारे दर्पण। तो हमने समतल दर्पण में पहला दर्पण बता दिया था आपके लिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण बता दिया मित्रों। अब हम जानेंगे हमारे पास में गोलीय दर्पण क्या होता है मित्रों। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मित्रों, गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? गोलीय दर्पण भी मित्रों हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं? एक तो होता है हमारा उत्तल दर्पण। क्या होता है? एक होता है हमारा उत्तल दर्पण और एक होता है हमारा अवतल दर्पण मित्रों। क्या बताया? एक होता है हमारे पास में गोलीय दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है मित्रों? उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक गोलीय दर्पण और एक उत्तल दर्पण। क्या? एक सॉरी, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण मित्रों। क्या होता है? एक गोलीय दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अरे क्या बोल दिया? एक होता है हमारा उत्तल दर्पण और एक होता है, एक उत्तल दर्पण और एक दूसरा होता है अवतल दर्पण।
तो दर्पण, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय, एक गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो देखते हैं मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है हमारा उत्तल दर्पण, जानेंगे। उत्तल दर्पण मित्रों वह दर्पण होता है जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ हो जो होता है हमारा, वो क्या होता है, अंदर की ओर होता है। क्या होता है, अंदर से परावर्तक पृष्ठ होता है हमारा, सॉरी, अंदर से जो पोल्स वाला सतह अंदर से होता है, और जो परावर्तन पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है। क्या होता है, बाहर की ओर होता है। देखो लिखते हैं इसमें, वह दर्पण जिसमें परावर्तन परावर्तन बाहरी तल से होता है, बाह्य तल से होता है, होता है, क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है मित्रों, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या बताया मित्रों, वह दर्पण जिसमें परावर्तन बाहरी तल से होता है। क्या होता है, बाहरी तल से क्या होता है हमारा, परावर्तन होता है, और अंदर क्या होता है, अंदर जो होता है वो पोल्स वाला सतह होता है। तो उस दर्पण को क्या बोलते हैं हम, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसकी आकृति देखेंगे मित्रों, कुछ इस तरीके से होती है। इसकी आकृति देख लो, आकृति कुछ इसकी इस तरीके से होती है हमारी, इस तरीके से। ये जो तल होता है इसका, सॉरी एक मिनट, इसकी जो आकृति होती है कुछ इस तरीके से होती है मित्रों, इस तरीके से। ये अंदर की तरफ क्या होती है, पॉलिश सतह होती है। ये ये अंदर की तरफ क्या होती है, पॉलिश वाली सतह होती है हमारी। क्या होती है, अंदर की तरफ पॉलिश सतह होती है। ये इसे M1 बोलते हैं, इसे M2 बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। क्या लिखा, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन बाह्य तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता, उत्तल दर्पण कहलाता। अब आगे हम जानेंगे अवतल दर्पण। क्या जानेंगे, अवतल दर्पण। तो हेडिंग लगाते हैं अवतल दर्पण। नंबर 2 क्या है हमारी, अवतल दर्पण हेडिंग है, अवतल अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन 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 अंदर वाले तल से होता है, अंदर वाले तल से होता है, अंदर वाले तल से होता है। क्या कहलाता हमारा, अवतल दर्पण क्या कहलाता है। क्या कहलाता, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है हमारा, परावर्तन जो होता है वो अंदर वाले तल से होता है, वो क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है मित्रों, हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखेंगे इसकी जो आकृति होती है मित्रों, कुछ इस तरीके की आकृति होती है इसकी। ये जो तल है इसमें क्या होता है, परावर्तन अंदर की ओर होता है, परावर्तन, ठीक है, अंदर की ओर होता है। ये जो ये हमारे पास में कौन सा दर्पण है मित्रों, M1, और ये M2। इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। ये क्या है मित्रों, अवतल दर्पण है। तो उम्मीद है ये आपको दर्पण समझ में आए होंगे मित्रों, और यदि समझ में आते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आते तब भी बताएं कि हमारी समझ में नहीं है भाई, तो फिर हम कुछ बेहतर तरीका से पढ़ाएं इन चीजों के लिए, ठीक है। उम्मीद ये टॉपिक समझ में आया हो। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं।
तो इसको करते हैं मित्रों हम रफ, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ चीजों की तरफ। आगे हम जानेंगे मित्रों, आगे हम जानेंगे दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पणों से संबंधित संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, परिभाषा परिभाषाएं क्या है मित्रों? दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, परिभाषाएं क्या है मित्रों? ये दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं तो जान लेते हैं मित्रों। जैसे मान के चलो हमारे पास में कोई दर्पण है, ये कोई हमारे पास में दर्पण है मित्रों, ये यहाँ से ये हमारे पास में दर्पण है, और ये जो होते हैं हमारे पास में M1 और M2 द्वारक, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में पोल मतलब ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है वक्रता केंद्र C, और यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर हमारे पास में होता है मुख्य फोकस। क्या होता है मित्रों? मुख्य फोकस। और यहाँ पर क्या होता है मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर मान लो मुख्य फोकस होता है F, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं मित्रों। तो जैसे अगर हम दर्पण का ध्रुव की बात करें तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वह, और ये जो हमारे पास में होती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो दर्पण से गुजर के जाती है, जो दर्पण के ध्रुव से गुजर के जाती है उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो अगर कोई इसकी परिभाषा पूछता है तो क्या आप बताएंगे? दर्पणों के बीच का वह बिंदु, दर्पणों के बीच का बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जो दर्पण के बीच का जो बिंदु होता है, ये दर्पण है हमारे पास में, ये M और M2, दर्पण के बीच का जो बिंदु क्या है P, दर्पणों के बीच का जो बिंदु क्या है P क्या कहलाएगा मित्रों? हमारा ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। हालांकि ये चीजें हैं वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं आती, पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है मित्रों। तो क्या कहलाता है? मतलब ये M और M2 क्या है? हमारे द्वारक है मित्रों। क्या है? M और M2 द्वारक हैं। इनके मध्य, ये दर्पण के मध्य में जो बिंदु पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? हम P बोलते हैं, मतलब ध्रुव। ध्रुव मतलब इसे पोल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मित्रों? पोल बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है मित्रों? जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? हमारी वक्रता केंद्र से लेके यहाँ तक की आर, ये जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण में तो जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो क्या नापी जाती हैं? ध्रुव से नापी जाती हैं। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी जो हमारी होती है मित्रों, वो क्या कहलाती है? हमारी वो क्या कहलाती है? हमारी वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी जो होती है हमारी, वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या बताया मैंने। अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। क्या बताया? ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है हमारी, वो क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है आपकी त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यदि हम इसी दूरी का आधा कर दें, इसी दूरी का अगर आधा कर दें, वो क्या हो जाएगा? हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा। और ये क्या है? ये जो हमारी है वो मुख्य अक्ष है। किसी दर्पण के मध्य बिंदु से जो गुजर के जाती है वो क्या कहलाती है? ध्रुव से जो गुजर के जाती है उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं मित्रों। और हमारे पास में जो होता है ये जो M1 और M2 क्या होता है? द्वारक होता है। क्या होता है मित्रों? द्वारक होता है। और बात अगर कर ली जाए मुख्य फोकस क्या आता है,
फोकस तल क्या होता है मित्रों, या फिर फोकस दूरी क्या होती है? ये जो हमारी होती है फोकस दूरी होती है, यही सारी परिभाषाएं आती हैं मित्रों। और परिभाषाएं आती नहीं है मतलब इन्हें जानना जरूरी है, ठीक है। तो इनकी परिभाषाएं आप देख सकते हैं किताब के माध्यम से, इतना तो हमने सब कुछ बता दिया है। ये वक्रता त्रिज्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, एफ फोकस दूरी कहलाती है। और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये M1 M2 क्या है, द्वारक है। और ये P जो है वो हमारे पास में पोल है मित्रों, क्या है, पोल है। आगे हम मित्रों पढ़ रहे होंगे प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, और प्रकाश के दर्पण में, जो दर्पण में मतलब अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, अपसारी दर्पण कौन सा होता है, इन चीजों को हम पढ़ रहे होंगे मित्रों। फिर उसके बाद हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।